दुनिया को दिशा देने का काम करते हैं। हमारे उन संत और महंतों से आशीर्वाद पहले आपका करेंगे। महंत जी पहले आपका स्वागत करेंगे। वो महंत जी पहले आपका स्वागत करेंगे, आज आशीर्वाद देंगे। आप पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संतों का स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, श्रीफल उनको देंगे। हरिहर जी आप साइड में, थोड़ा साइड में हो जाए हरिहर जी। क्या हो रहा है? इतने लोग क्यों आ गए तुम यहाँ? मंच पर इतने कौन आ गए? तुम क्या कर रहे हो? काम किए हैं, सामने आ रहे हो लाइव और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं आपको कह रहा हूं, आपने पहले नरेंद्र मोदी जी के नारे लगाए थे, छाया हो गई थी, इसलिए जोरदार लगाए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेश जी भाई साहब हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार स्वागत अभिनंदन माननीय महेश जी भाई साहब। भारत माता की, संतों का आशीर्वाद आप देख रहे हैं कि हमने संतों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। आज संतों के माध्यम से हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत जिस तरह से किया जा रहा है, तालियों से स्वागत एक बार जोरदार बोले। भारत माता की, भारत माता की।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता हरिहर जी थोड़ा लगातार भारत माता की। अरे भाई आप सुन लीजिए पहले। भारत माता की, भारत माता की। आइए, संतों का आशीर्वाद लिया हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी ने। अब मैं आग्रह करूंगा, भैया है भैया, या रास्ता करिए उनको आने के लिए। मैं अनुरोध करूंगा हमारे व्यवस्था में लगे सभी लोगों का कि वो माननीय हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को मंच पर लाएं। गजपाल जी आपकी टीम, सीएस जी आपकी टीम रास्ता बनाए, उनको लेके आए, पीछे करिए, लेके आइए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में हमारे संगठन के प्रदेश के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब हमारे बीच में आए। मैं उनसे करूंगा स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी का सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी का तालियों से स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं भारत माता की, सुनिए भैया, भारत माता की। अब व्यवस्था बनाने दें, थोड़ा शांत रहें। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी से और निवर्तमान अध्यक्ष जी से मन से आग्रह करूंगा कि पीछे भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि करेंगे। आप आइए, माननीय अरुण सिंह जी, माननीय गजेंद्र सिंह जी, माननीय ओम जी भाई साहब, माननीय राजेंद्र जी भाई साहब, माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब, आइए एक बार पुष्पांजलि करेंगे।
आप बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, इतना मान सकते हैं तो बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए, तुरंत बैठ जाइए, कहने की जरूरत नहीं पड़े। अरे आपको पता है पीछे हमारे सभी बैठे हुए हैं भाई, बैठ जाइए जहाँ स्थान मिल रहा है। भारत माता की। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में पूरे 200 विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा का आगाज किया, उन्होंने संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम किया। ऐसे हमारे डॉक्टर सतीश पूनिया जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी को साफा पहना करके गुलदस्ता दे करके उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। माननीय सतीश पूनिया जी, माननीय नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं आग्रह करूंगा मंच पर विराजमान सभी हमारे कोर कमेटी के सदस्यों से मैं एक बड़ी माला के द्वारा हमारे जो प्रमुख हैं, कोर कमेटी के सदस्य हैं, वो बड़ी माला के द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। सभी उसमें आएंगे। अभी नहीं करेंगे, बाद में। चलिए बड़ी माला के द्वारा स्वागत। अभिनंदन माननीय नवनियुक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का। एक बार जोरदार तरीके से एक बार शांति बनाएं और नारे देंगे जोरदार। उसके बाद बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी से कि उन्होंने 3 साल गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का काम किया। उनके नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा निकली। ऐसे हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी को मैं आग्रह पूर्वक बुलाना चाहता हूं कि वो आए और हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं दें। माननीय सतीश पूनिया जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री अमित शाह जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री सीपी जोशी जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, मेरे भगवान सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद।
पूज्य संत शक्ति जिंदाबाद। ओ भाइयों, जो शोर मचा रहे हैं, जो शादीशुदा हैं उनके प्रति मेरी सहानुभूति है, कुंवारे उनको शुभकामनाएं। लेकिन अभी कोई शोर मचाएगा उसको विद्या की सौगंध लगेगी, तो इसलिए चुप हो जाओ। आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश के संगठन की सर्वोच्च जिम्मेवारी पर चित्तौड़ के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सीपी जोशी जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। मैं सीपी जोशी जी को हृदय की गहराइयों से उनका आत्मिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ, गगन भेदी नारों के साथ में उनका स्वागत करें। आज इस मंच को हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी सुशोभित कर रहे हैं। हमारी सह प्रभारी आदरणीय विजया राहटकर जी, हमारे दोनों केंद्रीय मंत्री, कोर समिति के सभी सदस्य, हमारे अग्रज आदरणीय महेश शर्मा जी, आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की परंपरा के सभी पूर्व अध्यक्षगण, यहां पर उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं चूरू जिले के एक छोटे से किसान के घर में पैदा हुआ और जिस दिन जयपुर शहर में कदम रखा, महाराजा कॉलेज में जब एडमिशन लिया, उस पोर्च पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के नाते अपना जीवन शुरू किया। वो दौर था विपक्ष की राजनीति का, वो दौर था श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन का, वो दौर था कश्मीर के आंदोलन का, वो दौर था बोफोर्स के आंदोलन का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरी पहली पाठशाला बनी, जिसने मुझे संस्कार दिए, प्रेरणा दी। माता पिता के बाद मेरी दूसरी पाठशाला थी, जिन्होंने मुझे सतीश पूनिया के रूप में खड़ा किया। मुझे सौभाग्य मिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के रूप में काम करने का। महामंत्री और अध्यक्ष के नाते दोनों बार की कार सेवा और कश्मीर के आंदोलन में सेंट्रल जेल तक का सफर मैंने तय किया। बोफोर्स के भ्रष्टाचार के उस आंदोलन की पुलिस की लाठियां आज भी दर्द करती हैं। लेकिन मित्रों, कार्यकर्ता साथियों, मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय अमित शाह जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक किसान परिवार में जन्मे एक कार्यकर्ता को उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं इन पिछले 3.25 वर्षों में जिस तरीके से आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा मन करता है कि मैं कार्यकर्ता रूपी भगवान को मैं नमन करूं, प्रणाम करूं, अभिनंदन करूं। और इसलिए मैं आप सबका आत्मिक अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोगों ने यदि हौसला नहीं दिया होता तो मैं जब अध्यक्ष बना था, मित्रों, कई बार संयोग होते हैं। सीपी जोशी जी चैत्र नवरात्रा में अध्यक्ष बने हैं और मैं श्राद्ध पक्ष में बना था। मित्रों, मुझे सब लोग कहते तू श्राद्ध में बना है, तेरी मियाद कितनी है पता नहीं, अब गया तब गया।
लेकिन मुझे किसी ज्ञानी ने कहा कि तुझे पितरों का आशीर्वाद है, और उन पितरों के आशीर्वाद ने इतनी ताकत दी कि दो बार कोरोना से लड़ाई हुई, जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, लेकिन मेदांता हॉस्पिटल से आपकी दुआओं से जीतकर वापस मैदान में आया। मित्रों, कोरोना के उस कालखंड को कौन भूल सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सेवा ही संगठन के संकल्प को आगे बढ़ाइए। एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन आपका ये कार्यकर्ता उस चुनौती को स्वीकार करके राजस्थान के 2 करोड़ लोगों तक भोजन, राशन और इलाज की सुविधा हम लोग करवा पाए। और इसी सेवाई संगठन के पराक्रम से हम लोगों ने राजस्थान में कोरोना का हराया। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन था जिसने सरकार से भी आगे बढ़ के और कोरोना को हराकर राजस्थान की जनता को सहूलियत दी। मुझे अफसोस भी है कि जब दूसरी वेव आई थी, हमारे 685 कार्यकर्ता शहीद हो गए कोरोना में सेवा करते वक्त, मध्यम वर्ग के परिवारों के वो लोग। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, मुझे अखबार के लोगों ने कहा कि आपका कार्यकाल पूरा हो गया तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैंने कहा, एक अंग्रेजी का शब्द है जॉब सेटिस्फैक्शन। हम सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की शक्ल को केवल नारों की नहीं, राजस्थान की इस मरुधरा पर सरोकारों की पार्टी बनाकर हमने समाज के रचनात्मक पक्ष को छुआ है। मित्रों, मुझे इस बात की खुशी है, हम सब साथियों की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन 52,000 बूथों से लेकर 50,000 बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का एक सशक्त संगठन मजबूती के साथ खड़ा है। मित्रों, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, इस राजस्थान की धरती पर इस कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से कर्जा माफी का ढोंग रचा, बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी की, कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया और भ्रष्टाचार की गंगा बहाई, ये पहली सरकार थी जिसमें 9 लाख मुकदमे दर्ज हुए, 17 बलात्कार रोज हुए, 7 हत्याएं रोज हुई। इस राजस्थान की धरती पर उन किसानों से जो वादा खिलाफी की, राजस्थान का 60 लाख किसान 1,20,000 करोड़ के कर्जे की माफी की आस में था। 200 से ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं हुई, 18,000 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। मित्रों, 28% बेरोजगारी राजस्थान की धरती पर, और राजस्थान के 10,000 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली बेरोजगारी और दूसरे कारणों से। मित्रों, क्या ऐसी सरकार को आप बदलना नहीं चाहोगे? क्या ऐसी सरकार को बर्खास्त नहीं करोगे? जनता की अदालत में बर्खास्त करने का यही समय है, सही समय है। मित्रों, और इसलिए जो तीसरा पक्ष था, हम 3 पक्षों पर काम करते हैं। हम संगठन की रचना के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, हम रचनात्मक काम को अपना हिस्सा बनाकर आगे बढ़ते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो हम आंदोलन को अपना धार बनाकर, अपना ढाल बनाकर, अपना हथियार बनाकर जनता के हितों के लिए लड़ते हैं। इन तीनों ही आयामों पर, पेपर लीक से लेकर बेरोजगारी तक, कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार तक, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता योद्धा बनकर इस सरकार से लड़ा। और इसलिए कार्यकर्ता साथियों, ये 3 चुनौतियां थी। हमने संगठन को दुरुस्त किया, हमने सेवा का पराक्रम किया, हमने धरती पर आंदोलन के जरिए राजस्थान की जनता के बीच में अलख जगाने का काम किया। इसलिए मित्रों, यही कारण है कि जन आक्रोश अभियान ने, मुझे खुशी हुई कि हमारे जैसलमेर के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम 206 गांव में गए। आप कल्पना कर सकते हो, जैसलमेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में जन आक्रोश यात्राओं ने ढाणी ढाणी अलख जगाने का काम किया। हम 2 करोड़ लोगों तक गए, 64,000 सभाएं हुई, 5 लाख कार्यकर्ता जुटे, और इन सभाओं ने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। मित्रों, और इसलिए मैं कह सकता हूं
राजस्थान में राज बदलता है जनधारणा से, परसेप्शन से। राजस्थान में राज बदलता है एंटी इनकम्बेंसी से। राजस्थान में राज बदलेगा मोदी जी के नाम और काम से। राजस्थान में कांग्रेस के अंतिम कील ठुकने का काम करेगी जन आक्रोश यात्रा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान के असंख्य कार्यकर्ता अपने पसीने के परिश्रम की बूंदों से इस राजस्थान की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए विदा कर देंगे। मित्रों, जब मैं ये बात कह रहा था तो मुझे अखबार के लोगों ने कहा कि आपने सारे काम कर दिए तो सीपी जोशी के लिए क्या छोड़ा। मैंने सीपी जोशी जी के लिए छोड़ा है क्योंकि मैं तो श्राद्ध पक्ष में बना था, ये नवरात्रा में बने। सीपी जोशी जी के लिए हमने काम छोड़ा है, इनके जिम्मे छोड़ा है, इनके नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे, अजय बनाएंगे और अभेद्य बनाएंगे। आने वाले वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा शासन करेगी। मैं मंच के तमाम नेताओं को एक बार फिर प्रणाम करता हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को मंच के एक एक नेता ने जो सहयोग किया। कुछ लोग कुछ वजह से नहीं आ पाए, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, और कुछ हमारे सांसद संसद के जरूरी काम से नहीं आ पाए। लेकिन मैं इनका ऋणी हूं, कृतज्ञ हूं। एक किसान पुत्र इनके चरणों में प्रणाम करता, नमन करता है बारंबार कि मुझे जो सहयोग किया 3.25 वर्षों में मित्रों मुश्किल होता, क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल थी, परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। मैं लड़ पाया और मैं संगठन का ये काम कर पाया, तो मैं तो किंचित गिलहरी की तरह एक अंश था। लेकिन मित्रों, इन सब लोगों के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं था। लेकिन मैं इनसे पहले आपके चरण पूजता हूं। यदि कार्यकर्ता एक नेता को, अपने एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को, मुख्य कार्यकर्ता को यदि सम्मान और स्वाभिमान नहीं देता तो शायद यह संभव नहीं था। और इसलिए मैं बार बार मैं तो आपको मोदी जी की स्टाइल में नमन करने की इच्छा है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये आशीर्वाद। संत शक्ति के चरणों में एक बार फिर से प्रणाम करता हूं, आप सबको अभिवादन करता हूं। ये आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं का जिस तरह से काम, उसके बारे में बताया। अब मैं हमारे कोर कमेटी के सदस्य डूंगरपुर बांसवाड़ा से हमारा सांसद के रूप में नेतृत्व कर रहे भाई कनकमल कटारा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और माननीय हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी को शुभकामनाएं दें। माननीय कनकमल कटारा जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय सीपी जोशी जी हमारे बीच में, जिन्होंने अभी उद्बोधन दिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आर्य सतीश पुनिया जी, हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी, सम्मानित मंच, जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज पूरा राजस्थान बहुत ही अभिभूत है। यह लोकतंत्र का यह पाठ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर समायोजित है और भारतीय जनता पार्टी ने यह कमल के फूल को ही माना है
और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी का निशान कमल का फूल है और उसके आधार पर इसको आगे बढ़ाने का काम आज जो किया है भारतीय जनता पार्टी का काम, आज सतीश पूनिया जी ने जिस प्रकार से काम किया है, ऐसा मैं शुभकामनाएं देता हूं आदरणीय सीपी जोशी जी को भी कि आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त राजस्थान जैसा कि मोदी जी ने किया है, ऐसा हम सब कार्यकर्ता इन पूरी संख्या को देख करके पता लग रहा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में 150 से पार होकर के भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा। ये सीपी जोशी जी के नेतृत्व बनेगा। शिल्पी हमारे बीच में आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब हैं, अरुण सिंह जी साहब हैं, विजय ताई जी हैं, ऐसे संगठन के प्रमुख नेतागण जिनका मैं नाम लूं तो बहुत टाइम हो जाए, मुझे शुभकामनाएं देने के लिए निवेदन किया है। मैं आपका आभारी हूं कि एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का आज भारतीय जनता पार्टी के तैयार है और इकाई से बूथ तक जा करके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को बढ़ा रहा है। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कनक जी। मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं, सिर्फ मंच सम्मानित मंच करें और शुभकामनाएं दें, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। एक RJ14NC 2653 कार है, ये रुकावट कर रही है। 2653 जिस किसी भाई की हो कृपया उसको साइड में करें। मैं अब आग्रह करना चाहता हूं हमारे राज्यसभा के सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र जी गहलोत साहब से कि वो आए और माननीय नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं दें। माननीय राजेंद्र गहलोत जी। भारत माता की। आज हम सब राजस्थान के कोने कोने से, गांव और ढाणी से नवोदित अध्यक्ष के पदभार के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष सम्मान्य सीपी जोशी साहब, पूर्व अध्यक्ष सम्मान्य सतीश जी पूनिया साहब, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी साहब, सम्मान्य मंच, राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सम्मान्य कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, आज के इस अवसर पर मैं राजस्थान में हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष सम्मान्य सीपी जोशी साहब को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि आने वाले समय में 2023 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का विजय का ध्वज आप राजस्थान में फहराएंगे। राजस्थान में ये भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार से राजस्थान की जनता को मुक्ति दिलाएंगे। मैं मेरी ओर से आप सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामना के साथ ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम ये संकल्प के साथ आज सीपी जोशी साहब को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं सीधा ही मंच का आदेश है, समय बहुत हो गया है, पहले ही काफी देरी से कार्यक्रम चला है। मैं सीधे ही हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता माननीय राजेंद्र राठौड़ जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और संबोधित करें। माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब। आज के इस जानदार और शानदार कार्यक्रम में मंच को सुशोभित कर रहे जिनके हाथ में इस राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार की अगुवाई केंद्रीय नेतृत्व ने सौंपी है, ऐसे सम्मान्य सीपी जोशी साहब,
मंच पर आसीन हमारे शीर्ष नेतागण और आज इस मुबारक मौके पर राजस्थान के कोने कोने से आए हुए जिनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी का परचम बड़ी मजबूती से थामा हुआ है, ऐसे दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, चंद्र प्रकाश जी जोशी साहब आपको इस विशाल परिवार की अगुवाई सौंपी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र जी के पुरुषार्थ से जो किरणें निकलेगी, जो प्रकाश होगा, वो ऐसे 4 साल और 4 महीने से चल रही कांग्रेस के कुराज के अंधेरे को भेद कर भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार को बड़े आकार में जन्म देगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। कभी चाय बेचने वाले साधारण परिवार का कोई व्यक्ति जिसे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का खिताब अमेरिका की कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट देती है, हमारी अगुवाई करते हैं, तो कभी किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की अगुवाई का मौका मिलता है। और कल तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने हमारी तुम्हारी जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो कहने वाले सीपी जोशी साहब को आज इस भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई का मौका मिला है। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, पर यह जरूर कहूंगा, आजकल इस देश के अंदर कांग्रेस के लोग संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जिन्हें एक न्यायालय ने सजा दे दी उनके बेतुके बयान पर ये राजस्थान के लोग भूले नहीं है। सीपी जी, यहाँ कभी जीजा जी ने रॉबर्ट वडेरा ने आकर कोलायत में जमीन को लूटा, तो कभी इसी सरकार के नुमाइंदों ने नौजवानों के अरमानों को तोड़ा पेपर लीक करके। यहाँ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से नौकरी को लूटा। कांग्रेस के इस राज के अंदर अगर बात छेड़ी जाए तो कितनी बात कर लो, पर आम आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी जीने को मजबूर है। किसान परेशान है, नौजवान हैरान है। बस सीपी जी, आपको तो एक हुंकार भरनी है। यह रावल दस्ता इस कांग्रेस शासन को इस प्रकार इसके ताबूत में कील ठोकेगा। मैं जब जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कांग्रेस सबसे बड़ी शर्मनाक हार की ओर बढ़ चुकी है। आओ हम सब लोग आज के दिन संकल्प ले, जब तक इस कुशासन का अंत नहीं होगा 25 की 25 सीटें फिर लोकसभा के अंदर और 200 में से एक फॉर्चूनर की सवारी जीती बचे तो बचे। कांग्रेस को इतना रोंदना है और ऐसे कार्यकर्ताओं के भरोसे रूंदेंगे। मैं निवर्तमान अध्यक्ष सतीश जी, आपकी गतिशीलता के लिए, आपकी मेहनत के लिए आपको बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राठौर जी भाई साहब। अब मैं सीधे ही हमारे प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अरुण सिंह जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो आए और माननीय नवनियुक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं दें, हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय सांसद और बहुत ही सरल अमृतभाषी ऐसे सीपी जोशी जी को राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष बनने पे और आज नवरात्र के अवसर पे आपने पदभार ग्रहण किया, मैं हृदय से आपको बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं। आपका कार्यकाल बहुत राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए, राजस्थान के जनता के लिए बहुत शुभ रहे और राजस्थान में जंगल राज कुशासन वाली यह गहलोत जो सरकार है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने में आप संगठन का नेतृत्व करें और सफल भी हो। मित्रों, डॉक्टर सतीश पुनिया जी राजस्थान प्रदेश के 3.5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। आपके नेतृत्व में संगठन का विस्तार राजस्थान के कोने कोने पे हुआ और
जो इस गहलोत सरकार के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, मुझको लगता है कि 200 जन आक्रोश यात्राएं, 200 विधानसभा में एक साथ चलना, 1937 दिन चलना, देश के किसी भी राजनीतिक दल में ये पहला राजस्थान प्रदेश होगा जहां 10 दिन तक पूरी 200 विधानसभाओं में यात्राएं चली। यह आपके नेतृत्व में हुआ। उसी प्रकार से परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ भी जिस प्रकार से आंदोलन किया, राजस्थान के कोने कोने में डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में आंदोलन जो हुआ बहुत ही सफल आंदोलन रहा। आज राजस्थान की जनता यह मांग कर रही है कि जितने से जल्दी ये कांग्रेस की कुशासन वाली सरकार जाए, धोखे में आई हुई कांग्रेस की सरकार, झूठ बोल करके आई हुई कांग्रेस सरकार, उसको धक्का मारने के लिए राजस्थान की जनता तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार राजस्थान की जनता के इच्छा के अनुरूप आंदोलन कर रहे हैं। मैं सतीश पूनिया जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। लगातार निरंतर चलते रहना, घर पे नहीं रहना, लगातार 200, 300, 400, 500 किलोमीटर कई विधानसभा में रोज यात्रा करना। राजस्थान का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां सतीश पूनिया जी ने कई बार नहीं गए होंगे, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। मित्रों, मैं जब आ रहा था तो 2-3 संदेश है। यहाँ पे अर्जुन राम मेघवाल जी का, उन्होंने कहा भाई साहब मैं भी आना चाह रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कुछ विशेष काम के कारण रोक रखा है, इसलिए जाकर के वहां कार्यकर्ताओं से बोलिएगा कि मैं सीपी जोशी जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और वो उस कारण वो संसद में व्यस्त है, इसलिए नहीं आ पाए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो संघर्ष के प्रतीक है, उनको चोट लगी है गर्दन में, वह बिल्कुल घर में बेड पे लेटे हुए, आज किसी तरीके से वो पार्लियामेंट गए, क्योंकि वहां पे राज्यसभा में व्हिप जारी था। वो अभी आना चाह रहे थे, करते गाड़ी में हम लेट करके आएंगे। हमने कहा डॉक्टर साहब आप दिल्ली से ही उनको शुभकामना दे दो, अभी तो बहुत संघर्ष करना है। इसलिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी हमारे माध्यम से सीपी जोशी जी को शुभकामना भेजा है। मित्रों, घनश्याम तिवारी जी बगल के सीट में सुबह राज्यसभा में बैठे थे, वो अभी कह रहे थे कि मुझको चलना है। मैंने कहा भाई साहब आप मत जाओ, क्योंकि आज व्हिप जारी है राज्यसभा में, आप जाओगे तो कोरम कम हो जाएगा। मैं आपका भी शुभकामना राजस्थान के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से सीपी जोशी जी को बता दूंगा कि आपके ढेर सारी शुभकामनाएं। वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने, क्योंकि आप सबको मालूम है कि नवरात्र के समय में वह दतिया में रहती हैं और 9 दिन तक बिल्कुल आराधना करती हैं, पूजा करती हैं। उन्होंने एक वीडियो भेजा है, और वीडियो भेजा है उसके साथ साथ संदेश भी दिया है। वह पार्टी की हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2 बार मुख्यमंत्री रही, उनका भी जो शुभकामना है वह भी सीपी जोशी जी के साथ है। ऐसे अनेकों कार्यकर्ता, अनेकों सांसदों ने शुभकामना दी है। जब इतने ढेर सारी शुभकामनाएं हो तो अध्यक्ष का पत्र सफल होता ही होता है। आप सब भाग्यशाली है, आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, उसके आप कार्यकर्ता हैं। और इसीलिए भी भाग्यशाली है कि देश ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो आपका नेता नरेंद्र मोदी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। इसलिए मित्रों, आप सभी भाग्यशाली है। मंच में सभी जो हमारे महानुभाव हैं उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सबको बोलना था। हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को बोलना था, उन्होंने कहा कि भाई साहब लेट हो रहा है, मैं नहीं बोलूंगा। ओम माथुर जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है, उनका हम सबको मार्गदर्शन मिलता रहता है, उन्होंने कहा देर हो रहा है कि मैं नहीं बोलूंगा। हम सबकी इच्छा थी को बोले, अलका गुर्जर जी बोले, महेश शर्मा जी बोले, सबकी हम लोगों की इच्छा थी बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि देर हो रहा है इसलिए सीपी जोशी जी बोलेंगे। और हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं। और आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा
सीपी जोशी जी का एक बार अभिनंदन करे और शुभकामना दे, उनका अध्यक्षीय काल सफल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। हमारे कैलाश जी चौधरी जी भी सभी मंच पर विराजमान हैं। अलका जी, विजय राठकर जी, बहन जी हमारी सह प्रभारी जी, ओम जी भाई साहब सभी विराजमान है। माननीय गजेंद्र जी, लेकिन पंच का आदेश हुआ कि काफी समय लेट हो गए, इसलिए सीधे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलवाएं। मैं एक बार जोरदार तालियों से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत, और मैं माननीय नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को बुलाना चाहता हूं कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय सीपी जोशी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में परम पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मंचासीन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अरुण सिंह जी, हमारे राजस्थान के सह प्रभारी आदरणीय विजय राठकर जी, हम सब के वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम जी भाई साहब, और जिन्होंने अभी 3.25 वर्ष का कालखंड रात दिन एक करके इस प्रदेश में जिन्होंने प्रवास किया, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय सतीश पुनिया जी, भारत सरकार में जो देश भर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रकल्प हर घर जल नल पहुंचाने का काम करने वाले आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे कृषि राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश चौधरी जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, हम सब के मार्गदर्शक पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, मंचासीन हमारे कुशल संगठक प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी, मंचासीन चूंकि सब लोगों ने कहा कि समय हो रहा है तो मैं भी समय ज्यादा नहीं लूंगा। मंचासन सभी मेरे वरिष्ठ बड़े भाइयों को प्रणाम करता हूं और इस पंडाल में विराजमान पूरे प्रदेश भर से आए हुए देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज एक बार मैं नारा बुलाऊंगा, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, वंदे मातरम। अब इसके अलावा कोई नारा नहीं होगा, मेरा माफ करो, मुझे सौगंध दिलानी होगी। अगर मुझे जीना देखना चाहते हो तो मेरा नारा आज के बाद मत लगाना। मैं आप में से साधारण कार्यकर्ता हूं और आप में से किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देनी थी। मेरे से कई योग्य और कई वरिष्ठ और कई अनुभव के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते किसी को ये भूमिका देनी थी, मुझे दी है, तो मुझे सम्मान, आपका आशीर्वाद चाहिए इस राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। मैं आभार प्रकट करता हूं देश से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास व्यक्त किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब का, जिन्होंने जिम्मेदारी इस कार्यकर्ता को दी। और मैं आभार प्रकट करता हूं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने इस कार्यकर्ता पे विश्वास जताया। मैं आभार प्रकट करता हूं इस मंच का, और मैं आभार प्रकट करता हूं देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस कार्यकर्ता को एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ये जिम्मेदारी दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज बूथ और मंडल और युवा मोर्चा में काम करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिले से लेकर प्रदेश तक, और भारतीय जनता आदरणीय सतीश जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब यहाँ बैठे हैं, आदरणीय अशोक परनामी जी के समय मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होने का दायित्व मिला, तो अरुण चतुर्वेदी जी के समय मुझे पार्टी का चित्तौड़गढ़ जिले का अध्यक्ष करने का मौका भी मिला। तो आदरणीय सतीश पूनिया जी और आदरणीय ओम बिरला जी के समय से मुझे युवा मोर्चा में काम करने का अवसर मिला, और आपके बीच के ये कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है। हमें विश्वास करता हूं यहाँ पर हम सब लोग मिलकर जो काम आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने, आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब ने, आदरणीय हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी ने, आदरणीय विजया राठकर जी ने, और आप लोगों ने जो काम किया है उस काम को और आगे बढ़ाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। अध्यक्ष की एक भूमिका होती है, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा आप और हम सब लोग मिलकर कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। ये विश्वास करता हूं जो आदरणीय राठौर साहब ने कहा था, जो विधानसभा में कांग्रेस को घुटनों के बल झुकाने का काम करते हैं, जिन्होंने कहा फॉर्च्यूनर जितने विधायक भी नहीं आएंगे, आदरणीय राठौर साहब की बात को भी सच करने की ताकत राजस्थान का कार्यकर्ता रखता है। मैं आभार प्रकट करता हूं आज मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, एक गांव ढाणी से आए कार्यकर्ता को, एक किसान के परिवार में जन्मे इस कार्यकर्ता को जो स्नेह और आशीर्वाद दिया। ये स्नेह आशीर्वाद दिया अपने उन लोगों का जिन्होंने जंग संघ के समय से छोटा सा पौधा रोपा था, आज वो वट वृक्ष के रूप में देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विकसित हुआ है। आज जिस प्रकार से मुझे लोगों ने कहा अंदर आते हुए कि हम कंधे पे उठा लें, हम गार्ड लगा लें, मैंने कहा जिनके साथ खूब धक्के खाए हैं उनके साथ आज भी धक्का खाने तो इसी में आनंद आ रहा है। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए इतना जरूर कहूंगा, आप और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान की वीरता और शौर्यता की भूमि में जन्म लिया है, जिस माटी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे वीर पैदा हुए, वीर दुर्गादास राठौर जैसे वीर पैदा हुए, वीर महाराजा सूरजमल जैसे वीर पैदा हुए, जिन्होंने इस राज्य में मुगल सल्तनत को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, उनके पांव हमेशा पीछे हटाने का काम किया। ऐसी वीर भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ संतों का आशीर्वाद हमें मिला है, तो ऋषि मुनियों की और संतों की भूमि भी है, ये मीरा की भूमि है, ये पन्ना धाय के बलिदान की भूमि है, तो ये संत पीपा जी और बापू जी महाराज की भूमि है, ये मानगढ़ धाम के क्रांतिकारियों की भूमि है। मित्रों, आप और हम सब लोग मिलकर, ये भूमि संत रैदास की भूमि है, आप और हम सब लोग मिलकर जो प्रेरणा हमारे प्रेरणा पुंज महापुरुषों ने ली थी कि हम समाज के अंतिम छोर पर बैठे उस समाज को अग्रिम पंक्ति कर लेकर आएंगे। जो प्रेरणा पूज्य दीनदयाल जी ने हम सब लोगों को एक आदर्श के रूप में दी थी, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दी थी, जो पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दी थी, जो हमें रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलकर हम उस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला है। और उस काम में अगर कोई सरकार पहली बार काम कर रही है तो दिल्ली के नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। मैं आपके बीच में प्रार्थना करना चाहता हूं
कि आज मुझे जिस लोकसभा से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, मैं सौभाग्यशाली हूं कि जिस लोकसभा से मैं मुझे प्रतिनिधि बनाकर वहां की देवतुल्य जनता ने भेजा, वहां 1952 में भी जब पूरे देश भर में जनसंघ की 3 सीटें जीती थी, उस समय भी चित्तौड़ की जनता ने दिया जलाने का काम किया, जनसंघ का दिया जलाया था। ये राजस्थान एक वैचारिक राज्य है। आप और हम सब लोग, कोई कारण रहा होगा कि मात्र 1.5 लाख वोटों से हम पीछे रह गए, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि सीपी जोशी अकेला नहीं, ये पूरे मंच का आशीर्वाद और मार्गदर्शन और आपका पूरा समर्थन हम इस 2023 के विधानसभा चुनाव में इस नकारा और बेकारा सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। 6 महीने का समय हमारे पास बचा है। आप सब लोग बैठे हैं, आप देवतुल्य कार्यकर्ता बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपके चरणों में एक और प्रार्थना करना चाहता हूं। आज का दिन हो गया, जितना स्वागत होना था, अब ये 6 महीने सिर्फ और सिर्फ काम पे हैं। आज का दिन हो गया एक ये होर्डिंग लगाने का। आज के बाद अगर किसी जिले में जाएंगे तो वहां होर्डिंग लगा होना चाहिए कि 2013-14 में राजस्थान को रेल में बजट मिला था 650 करोड़ और अभी 2023-24 में मिला 9,500 करोड़। हमें होर्डिंग इस बात का लगाना है कि इन 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज देने वाला, आज 33 में से 30 जिलों में मेडिकल सरकारी कॉलेज खुले हैं। आज 15, 22 और 23 मेडिकल कॉलेज देने वाला कोई सरकार है तो दिल्ली के नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मित्रों, हमें होर्डिंग इस बात का लगाना होगा कि 500 वर्षों से जिस राम मंदिर की हम कल्पना कर रहे थे, कई पीढ़ियां बीत गई, हमें होर्डिंग लगाना उस बात का। आज देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र कोई बन रहा है तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मित्रों, आज जब भी किसी जिले के प्रवास में जाए, जहां कश्मीर में पाकिस्तान और चीन के साथ जितने हमारे सैनिक शहीद नहीं हुए, उससे ज्यादा मां की रक्षा में शहीद हो गए। लोग कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 हटाओगे तो देश में जलजला मच जाएगा, लेकिन दिल्ली में जब 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री हो और मजबूत यकीन वाले गृह मंत्री हो तो धारा 370 कश्मीर में हट गई। मित्रों, हमें होर्डिंग लगाना है इस बात का। हमें होर्डिंग लगाना है इस बात का कि आज गांव में कोई सामान्य स्कूल का कमरा भी बन रहा है तो दिल्ली के नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है, और कोई पीएससी और सीएससी में भवन भी बन रहा है तो दिल्ली के नरेंद्र मोदी की सरकार का है। आज 60 वर्षों में जितने आवास नहीं बने, वो उससे ज्यादा 6 वर्षों में 8 वर्षों में आवास बने हैं। तो उन गरीब की माँ की कोख से पैदा हुआ बेटा जब देश का सेवक, प्रधान सेवक बनता है तो गरीब का दर्द उनको पता होता है। इसीलिए 60 वर्षों में जितने आवास, जितने शौचालय और गैस के कनेक्शन और जनधन के खाते नहीं खुले, उतने अगर किसी ने खोलने का काम किया तो हमारे आप सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। आज मैं योजना गिनाना शुरू करूं तो कई घंटे लग जाएंगे मित्रों, लेकिन मैं आप सबसे प्रार्थना है, जब भी हमारे कोई नेता है तो वहां लगाना योजनाओं के नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए उन योजना का पोस्टर लगाना। मित्रों, मुझे कहा गया कि कई लोग इस राजस्थान की नकारा सरकार के बारे में छोटी बातें करके गए। आज जन आक्रोश यात्रा आदरणीय अरुण सिंह जी का, आदरणीय सतीश जी भाई साहब का और आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब का धन्यवाद अर्पित करता हूं। देश में सबसे बड़ा ऐसा कोई आंदोलन जिसने हर गांव और ढाणी तक पहुंचने का काम किया तो जन आक्रोश यात्रा थी। मेरा आप सबके चरणों में प्रार्थना है कि हमें ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जिस सरकार ने
राजस्थान में युवाओं के साथ धोखा किया, उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने किसानों के साथ धोखा किया। उस सरकार को उखाड़ के फेंकना है जिस सरकार ने अभी बारिश ओलावृष्टि होने के बावजूद कोई गिरदावरी किसान के खेत पर नहीं कराई। किसान खून के आंसू रो रहा है। ऐसी किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। क्या हम तैयार हैं? तैयार हैं? क्या उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जिस सरकार ने उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या करके, आपको आश्चर्य होगा, ये कन्हैया लाल की गर्दन नहीं काटी, ये राजस्थान सरकार की गर्दन कटी है मित्रों। और को आपका आश्चर्य होगा, राजस्थान के जिन मित्रों ने उन हत्यारों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया, आज वो साथी, वो जाबाज साथी जब राजस्थान के हुक्मरानों के पास जाकर कहते हैं कि हमें धमकियां मिल रही है, हमें बचा लो, तो हुक्मरान कहते हैं कि तुमने किससे सौगंध दिलाई थी उनको पकड़ने की? वो आज उनको जान का खतरा है। राजस्थान की सरकार कान खोलकर सुन लो, अगर खरोच भी आ गई तो बहुत गंभीर मामला होगा। मैं आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करूंगा कि आप और हम सब लोग मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें जो सरकार किसान विरोधी है। उस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें जो युवा विरोधी है। तैयार है हम सब लोग? तैयार है? तैयार है? तो जोरदार जय घोष करें, बोले भारत माता की। हम 6 महीने तक न सोएंगे न सोने देंगे इस कांग्रेस की सरकार को, इसकी नींद हराम कर देंगे और 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मित्रों, इसका संकल्प लेके जाएं। बोले एक बार जय घोष, भारत माता की। मुझे कहा अभी मुझे कुछ पत्रकार 2 दिन से दिल्ली में मिले कि आपकी पार्टी में बहुत चेहरे हैं। मैंने कहा हमारी पार्टी में कई लंबे अनुभव लोकप्रिय नेता अगर किसी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी में है। आपकी पार्टी जैसे नीचता और निकम्मा जैसा काम हमारी पार्टी नहीं करती। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो साधारण कार्यकर्ता को भी इस स्थान पर बिठाने का काम करती है। मित्रों, आप और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में घर घर तक पहुंचने का काम करें। बोले जय घोष करेंगे भारत माता की। तैयार है 6 महीने तक दौड़ने के लिए? तैयार है? तैयार है? बोले भारत माता की। हम सब लोग, और मित्रों आप दूर दूर से आए हैं, बहुत सावधानी से, बहुत सुरक्षा के साथ अपने घर पर पहुंचे, यही प्रार्थना मैं आपके चरणों में करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। अभी व्यवस्था बनाए, हम एक एक नाम बोलेंगे, उनको हम बुलवाएंगे। अभी अध्यक्ष जी अभी 2 मिनट सभी को बुलाएंगे। अभी मेरा मंच सभी नेताओं से आग्रह है कि वो जाएंगे सभी, और शहर अध्यक्ष राघव जी और उनसे आग्रह है कि वो गदा दे करके सीपी जी का स्वागत करेंगे। सबसे पहले माननीय अशोक परनामी जी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, वो भी स्वागत कर रहे हैं। मंचासीन नेताओं से मेरा आग्रह है कि वो कार्यालय में अंदर बैठे, वहां चाय पानी की व्यवस्था है। उसके बाद में सीपी जी का स्वागत होगा। व्यवस्था में लगे सभी लोग, जो नाम बोलेंगे वो एक एक दो आएंगे, पीछे के उससे निकलेंगे। चलिए एक एक करके आए भैया, ये नहीं ऐसे नहीं, अरे रोकिए उनको, हम बोलेंगे वो आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, आराम से आइए। ये कुर्सी पीछे कर दीजिए, टेबल पीछे कर दीजिए भैया, ये कुर्सी टेबल पीछे कर दीजिए। अब स्वागत करते हुए चलिए आराम से, ये हटा दीजिए, वो टेबल इधर ले आइए, सारी टेबल इधर ले आइए। अरे भैया एक साथ मत चढ़े, ये बिना गए आ गए। हाँ कार्यालय में, हाँ
वहां से निकालते चलेंगे, ठीक है। अरे एक बार भैया ये रास्ता करिए, यहाँ नहीं लगेगा, ये मंच टूट जाएगा भाई, ये मानिए। तो कहां से चढ़ा लाए? अरे मुकेश जी, श्रवण जी, आप अध्यक्ष जी को वहां लेके चलें, यहाँ निकलते चलेंगे, लोगों से मिलते चलेंगे। ये मंच पर टूट जाएगा, मंच पर बहुत लोग आ गए। आगे से अरे यार क्यों चढ़ा रहे हो? क्या है ये? दोनों है तो ऐसे चढ़ाओगे क्या? अरे भाई सुरक्षा की दृष्टि से मंच टूट जाएगा, ऐसे मत चढ़िए चारों बगल से। हाँ भाई साहब, जय श्री राम। जी भाई साहब, नहीं वो तो हो गया, कह दिया। गजपाल सिंह जी और उनकी पूरी टीम, शक्ति सिंह जी, कालियास वगैरह सब ऊपर रहो और एक बार ये व्यवस्था को देखो। भूपेंद्र जी, गजपाल सिंह जी, सभी लोग ऊपर आके एक बार व्यवस्थाओं को देखो। यहाँ से नहीं चढ़ेगी, यहाँ से नहीं चढ़े। नहीं, जो सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा कर्मी हैं, मेरा उनसे निवेदन है, वॉलंटियर कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि कृपया अनुशासन का परिचय दें, क्रमशः धीरे धीरे आगे निकलते जाएं। सबकी बारी आएगी, सब शुभकामना दे सकते हैं। हाँ मेरी ये रखना। 1 लाख का फोन घूम के थोड़ा बस ले। अरे गिरेगा ही फोन, क्या करें? हाँ घूम गया, फिर क्या करें? भीड़ करोगे तो क्या होगा? अरे भाई ये व्यवस्था बनाए, ये किसी को मत आने दो, मन से इधर से आ रहे हैं, ये चार बगल हो जाए भैया। ये क्या हो रहा है? तुम क्यों आ रहे हैं कूद करके? तो ये क्या हो ला रहा है ये? भैया यहाँ मेरा फोन घूम गया, 1 लाख का, किसी को यहाँ मिले तो बता देना प्लीज। 1 लाख का फोन घूम गया। नमस्कार। जाजपुर विधानसभा से मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा। बहुत अच्छा अशोक शर्मा जी। भाई ये व्यवस्था बनाओ, थोड़ा सा ऐसे नहीं चलेगा, ये व्यवस्था बनाओ। इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। सरदार शहर से 40 गाड़ी ले रही हूँ। बहुत अच्छा। सरदार शहर से प्रधान भैरव सिंह। बहुत अच्छा, हम मिले थे ना आप। अरे व्यवस्था बनाइए भाई। कैसे बनेगी? मैंने कहा था उससे पहले तो आ गए ना। ये मंच खाली करा दो, 8-10 लोग लग के मंच खाली करा दो। ये मंच खाली करा दो भाई, ये मंच खाली कराओ फटाफट, खाली कराओ तुम लोग सब, इसको खाली कराओ, सबको हटाओ। आप जाओ। आगे उतारते चलो, उधर उतारो ना उधर। अरे उधर उतारते चलो ना, अरे उधर उतारो सबको, आगे उतारते चलो, आगे करते चलो। अरे भैया इधर मत आओ, आगे जाओ, इनको आगे ले जाओ।